मैं जानती हूं कि आज जब मैं आपके बीच आई हूं तो आप सबके मन में एक सवाल है, क्योंकि आज अनुप्रिया पटेल तो एनडीए गठबंधन के साथ है, पिछले 3 चुनाव से साथ में है, आज ये चौथा चुनाव हम साथ में मिलकर लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आज इस विधानसभा से एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो मेरी सगी बड़ी बहन है। आदरणीय पल्लवी जी मेरी बड़ी बहन है। हम एक ही माता पिता की संतान है, एक ही घर में पले बड़े हैं, एक ही परवरिश मिली है, और आज वो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार है और मैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में आपसे वोट मांगने आई हूं। तो सवाल तो बनता है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी पिछड़े दलित कबीरा समाज के हक अधिकार सम्मान के हिमायती थे। आपने इन 13 वर्षों में अनुप्रिया पटेल को देखा है, अपना दल की राजनीतिक यात्रा को देखा है। हमने अपने किसी सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया। आज हमारी पार्टी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा ही नहीं, उनकी पार्टी की पहचान, उनके सम्मान के झंडे के साथ और उनके चुनाव निशान का प्लेट के साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद और देश की संसद में लोकसभा तक पहुंची है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़ा हुआ ऐसा कोई मसला नहीं जिसके लिए अपना दल ने आवाज नहीं उठाई। किसी मसले पर जो पिछड़ों के दबे कुचलों के हक से जुड़ा है, आपकी बेटी ने समझौता नहीं किया, अपना दल ने समझौता नहीं किया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सपने और विचारों को गिरवी रखने का काम हमने नहीं किया। डॉक्टर साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनकर मेरी बड़ी बहन चुनाव के मैदान में है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत पर अपना दावा ठोककर आपका समर्थन हासिल करने के लिए आई है और ईवीएम का बटन दबाना चाहती है। किस पर? साइकिल पर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के मानने वालों से पूछना चाहती हूं, अपने पूरे जीवन में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने क्या कभी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के सिंबल में चुनाव लड़ा? जवाब चाहिए मुझे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कभी अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता किया? डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, अपनी पार्टी की पहचान के साथ समझौता नहीं किया। वो तमाम चुनाव हारे, तमाम चुनाव हारे, और चाहते तो वो भी किसी साइकिल पर सवार होकर विधायक सांसद बन सकते थे। लेकिन डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने स्वाभिमान, अपने समाज के सम्मान और स्वाभिमान की और सामाजिक न्याय की विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे महापुरुष थे जिन्हें अपनी पहचान के साथ, अपने झंडे के सम्मान के साथ समझौता करके किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज उनकी बेटी, मेरी बड़ी बहन, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए आई है। क्यों आई है? क्योंकि डॉक्टर साहब की विचारधारा से उनका
सपनों को तिलांजलि दे चुकी है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने डॉक्टर साहब के सिद्धांतों और मूल्यों को ताक पर रख दिया है। इसलिए वो साइकिल के चुनाव निशान पर लड़ने के लिए आई है। उनके पास अपना सिंबल है। आदरणीय माता कृष्णा पटेल जी लिफाफे के चुनाव निशान पे प्रतापगढ़ की उस सीट पर चुनाव लड़ रही है जहां से अनुप्रिया पटेल की पार्टी का सिटिंग विधायक था। पल्लवी जी के सामने क्या मजबूरी है कि वो साइकिल के चुनाव निशान पे चुनाव लड़ने आई है। जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के पीछे चलने का उन्होंने काम किया है, उस समाजवादी पार्टी ने अपना दल को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। 2002 में जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जीवित थे, उस वक्त हमारे 4 विधायक जीते थे। सोचिए आप, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन 4 विधायकों को तोड़ने का काम किया था। सोचिए अपने दल को कितना बड़ा झटका देने का काम किया था। और इन्हें कोई प्रेम नहीं है डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी से। 2009 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का दुखद निधन हुआ। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अगर इन्हें डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संघर्षों के प्रति कोई सम्मान का भाव होता तो ये भी चाहते डॉक्टर सोनेलाल पटेल की स्मृति में बहुत कुछ कर सकते थे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपकी बेटी अनुप्रिया पटेल जब गई माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, मैंने उनसे कहा कि मेरे पिता ने, अपना दल के संस्थापक ने प्रतापगढ़ की धरती पर सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी तो उस प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हुआ। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। सामंतवाद के खिलाफ जो झंडा बुलंद किया था डॉक्टर साहब ने, उनकी विचारधारा, उनके संघर्ष, उनके तपस्या को सम्मान देते हुए आपको ऐसा करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं आभारी हूँ, उन्होंने मेरी उस आग्रह को स्वीकार किया और स्वयं उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण करने की घोषणा के साथ उसका लोकार्पण किया। फूलपुर लोकसभा से डॉक्टर साहब चुनाव लड़ते थे। आज 25 किलोमीटर लंबा मार्ग डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम को समर्पित है। हम चाहते हैं डॉक्टर साहब का नाम जिंदा रहे और नई ऊंचाइयां छुए। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अगर डॉक्टर साहब के प्रति कोई सम्मान होता तो उनके लिए भी उनकी स्मृति में कोई काम करना कठिन बात नहीं थी। लेकिन उन्हें अपना दल से कोई लेना देना नहीं है, ना अपना दल वालों से कोई लेना देना है। उनके लिए अपना दल आंख की किरकिरी है। और अपना दल को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरे मन की पीड़ा है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी बड़ी बहन ही उनको मिल गई एक मोहरे के रूप में कि अपना दल को नुकसान पहुंचा